हाय मैं टोपाडैन। देशभक्ति ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए कुछ अलग होना चाहिए। बॉडी में कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। तो इसके लिए मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। 75 साल की बूढ़ी गोल्डा मेयर, इजराइल की राष्ट्रपति 1972 में। इतनी खूंखार लेडी कि एक बार जर्मनी में मैच चल रहे थे, तो इजराइल के 11 खिलाड़ी जर्मनी में थे। वहाँ पे PLA एक आतंकवादी ग्रुप था, लेबनान लिबरेशन का कुछ। उन लोगों ने 11 खिलाड़ियों को मार दिया जो कि इजराइल के थे। अब इस 11 इजरायलियों के मारने के महज 48 घंटे में इस बूढ़ी औरत गोल्डा मेयर ने लेबनान और सीरिया में घुसकर 200 आतंकियों को ढेर कर दिया, ख़त्म कर दिया, और भी आम नागरिक मारे गए। उससे उसका इतने से ही मन नहीं भरा, उसने एक मिशन चलाया, रैथ ऑफ गॉड, 7 साल तक। कहने का मतलब उस हमले से जुड़े सभी 35 आतंकियों को और उससे अदर आतंकियों को 7 सालों तक ढूंढ ढूंढ के मारा गया। और जो रैथ ऑफ गॉड जो दिया गया था, मोसाद को दिया गया था, जो कि इजराइल की सबसे ख़तरनाक एजेंसी है, मोसाद, उसे दिया गया था। उसने दुनिया भर में जिस देश में हो आतंकवादी ढूंढ ढूंढ के मारा, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कोई भी हो, इंडोनेशिया कोई भी हो, भाई ढूंढ ढूंढ के मारा। और उसके बाद ये जो मिशन चलाया 20 साल तक और चलाया। कितने आतंकियों को ढेर कर दिया कोई पता नहीं। 1972 से शुरू हुआ था ये, कहीं जाके 1992 में जाके ख़त्म हुआ ये। उससे बाद भी चलते रहा था फिलहाल। तो मारते क्या थे? मारने से पहले वो अपने टारगेट को बुकें भेजते थे, और बुक में लिखा होता था कि ये उसके लिए जो तुमने हमारे नागरिकों को मारा, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, तुम्हें मौत की नींद सुलाया जाएगा। इतनी बुरी तरह मारते थे। और हर अपने टारगेट को मारने से पहले उसमें 16 गोलियां ज़रूर मारते थे। 16 गोलियां मारी, 16 नहीं सॉरी 11 गोली मरा नहीं मरा, उसके बाद वैसे ही ख़त्म कर देते थे। और मारते चले गए, उन्हें रोका ही नहीं, कोई रोकने वाला था ही नहीं। हर कंट्री में घुस घुस के मारा। इसे कहते हैं देशभक्ति। भारत को ऐसे ही होना चाहिए। एक अलग शांति दूत कौम जो है, वो फिलहाल शांत तो बैठी है, चाहे वो कोई भी काम कर रही है, चाहे बाल बनाने का काम कर रही है या कोई और काम कर रही है, मिठाई बनाने का काम कर रही है, या फिर और भी कोई भी फल बेच रही है, लेकिन वो अपने मिशन पे है। इतना हरा आदमी को समझने की ज़रूरत है। वो काम तो कर रही है एक शांति दूत कौम, लेकिन वो अपने मिशन पे है। हर बंदा उनका मिशन पे है, ये आप नहीं पकड़ सकते। कहाँ से ऑर्डर मिला, कुछ भी कर देंगे। तो इंडियन आर्मी को भी ऐसे ही होना चाहिए एकदम। दुनिया भर में इन लोगों ने जिहाद फैला रखा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ तो कंट्रोल करे। जहाँ तहाँ ये लोगों को मारते रहते हैं। अभी एक पाकिस्तान की खबर है, भाई एक सिख जो पंजाबी था, उसके घर में घुस के उसको बांध दिया, और उसकी बहन और उसकी वाइफ को बगल वाले कमरे में 24 लोग रात भर रेप करते रहे बारी बारी। बताओ कितनी बुरी घटना है। लोगों को समझना होगा। अब भाई एक कौम तुम्हारे लिए कभी भी खतरनाक बन सकती है, कभी भी। आप यकीन नहीं कर सकते, वो कहीं भी कभी भी खतरनाक बन सकती है। क्योंकि जितने आतंकवादी थे सारे ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, कोई अनपढ़ गंवार नहीं था।
इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके, लादेन भी डॉक्टर था, डिग्री वाला बंदा था, ठीक है, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। तो ये समझने की ज़रूरत है, वो पढ़ लिख कर भी अपने मजहब के लिए कट्टर है, कट्टर। इतना कि असली वाले भी नहीं होते, जो कि सऊदी वाले असली है, जितना कि ये कन्वर्टेड। समझने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।